अनिरुद्ध झनक को मनाने के लिए उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है और इस दौरान वह उसे बताता है कि वह घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वहीं झनक अपनी बहन अपू दीदी से कहती है कि वह कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही है। अपू अब बहुत समझदार हो चुकी है और वह जानती है कि झनक अनिरुद्ध से मिलने जा रही है। जैसे ही झनक घर से बाहर जाती है, अपू हंसते हुए यह सोचती है कि शायद अनिरुद्ध और झनक डेट पर जा रहे होंगे। झनक अनिरुद्ध के पास पहुंचती है और उसे कहती है, क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? अनिरुद्ध उसे जवाब देता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? झनक उसे बताती है कि वे पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, तो अब फिर से यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? अनिरुद्ध उसे कहता है कि वह उसे हमेशा अपने जीवन में चाहता है, उसे अपने साथ रखना चाहता है। वह फिर से झनक से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? झनक उसे जवाब देती है कि उसके पास एक सिद्धांत है और वह यह सिद्धांत कभी नहीं बदल सकती। वह कहती है कि वह अनिरुद्ध से दूर रहकर भी उससे प्यार कर सकती है। इसके बाद अनिरुद्ध उसे एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है जिसमें यह लिखा होता है कि वह कैंसर से पीड़ित है और ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। झनक यह देखकर चौंक जाती है। अनिरुद्ध उसे बताता है कि वह मरने वाला है और अगर वह उसके साथ रहती है तो उसकी जिंदगी और भी कठिन हो जाएगी। वह झनक को कहता है कि उसे अब समाज और अर्शी की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह उसकी चिंता ना करे। झनक ने यह सुनकर कहा कि वह उसे मरने नहीं देगी। अनिरुद्ध को इस बारे में कहकर झनक यह भी कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद अनिरुद्ध झनक से शादी करने के लिए उसे प्रपोज करता है। झनक इस पर राजी हो जाती है और दोनों गले लगते हैं। अब अनिरुद्ध का मानना है कि झनक के बिना उसका जीना मुश्किल है और झनक भी यही सोचती है। इसके बाद अनिरुद्ध और झनक अपने घर में आते हैं और झनक को देखकर अंजना बहुत खुश हो जाती है। अंजना कहती है, झनक हमेशा घर छोड़ने का नाटक करती है। वहीं नती का कहना है कि उसने झनक जैसी बेसम लड़की कभी नहीं देखी। अनद इस दौरान कहता है कि वह झनक का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्शी से अनद यह कहता है कि वह इस रिश्ते से आजाद होना चाहता है और अब उसे इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं मिल रही है। वह यह भी कहता है कि अगर अर्शी खुश नहीं है तो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। अर्शी अनिरुद्ध से पूछती है कि क्या वह झनक से शादी करने जा रहा है। इसी दौरान तनुजा भी अनिरुद्ध से पूछती है कि क्या वह झनक के साथ उनके घर में रहेगा। अनिरुद्ध अपनी माँ से कहता है कि अगर वे उसे घर में नहीं रखना चाहते तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर उसकी माँ शांत होने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध का कहना है कि वह अर्शी को खुश नहीं रख सकता और उसका दिल झनक के पास रहना चाहता है। अनिरुद्ध इस बात को साफ साफ बोलता है कि वह झनक से प्यार करता है और अब वह अपनी भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। इसके बाद अनिरुद्ध पूरी बोस फैमिली के सामने यह घोषणा करता है कि वह झनक से प्यार करता है और अब वह उसी के साथ रहेगा। अंजना यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन अरुंधति कहती है कि झनक यही चाहती थी। झनक अपनी बात रखते हुए कहती है कि अब उसे और किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वह अर्शी को चुनौती देती है कि वह अगर चाहती है तो उसे रोक सकती है, लेकिन अब वह अपने फैसले पर पूरी तरह से अडिग है। झनक अर्शी से कहती है कि क्या वह अनिरुद्ध को रोक सकती है, क्या वह उसे बांध सकती है। अगर वह सच में अनिरुद्ध से प्यार करती है तो उसे रोकने का तरीका निकाल सकती थी, लेकिन अब वह समझ चुकी है कि अनिरुद्ध का दिल अर्शी से नहीं बल्कि झनक से जुड़ा है। अर्शी यह सुनकर चुप हो जाती है और झनक आगे कहती है, अगर आप अनिरुद्ध को बांधना चाहती हैं तो आपने उसे कैसे छोड़ने दिया? अब वह बार बार मेरे पास आता है। इससे अर्शी का दिल टूट जाता है क्योंकि वह जानती है कि अनिरुद्ध अब उसे प्यार नहीं करता। झनक यह भी बताती है कि उसने कितनी बार घर छोड़ने की धमकी दी, लेकिन जब अनिरुद्ध को उसकी जरूरत पड़ी तो वह हमेशा झनक के पास लौट आया। अर्शी अब बुरी तरह परेशान हो जाती है। अनिरुद्ध अर्शी से कहता है कि वह उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा और वह झनक के साथ रहेगा। वह उसे यह भी याद दिलाता है कि उसने कभी भी उसे यह नहीं बताया कि उनकी शादी नहीं हुई थी। अर्शी की पूरी दुनिया उलट-पुलट हो जाती है और वह यह सोचने लगती है कि क्या वह अब भी इस रिश्ते को बचा सकती है। झनक ने जो कहा वह पूरी तरह से सही था। अर्शी ने कभी भी अनिरुद्ध को वह प्यार और सुरक्षा नहीं दी जिसकी उसे जरूरत थी। अब अनिरुद्ध ने अपना फैसला सुनाया है और वह कहता है कि अब वह कभी भी अर्शी के साथ नहीं रहेगा। अर्शी अब अपनी हदें पार कर देती है और झनक को धक्का देती है। इस पर अनिरुद्ध तुरंत झनक को पकड़ लेता है। इसके बाद अनिरुद्ध अर्शी से कहता है कि अब उसे अपना फैसला लेना होगा कि वह क्या करना चाहती है। अब दोनों के बीच तीव्र बहस होती है और झनक अर्शी को मुंह तोड़ जवाब देती है। झनक कहती है, अगर आप अनिरुद्ध से प्यार करती हैं तो आप उसे संभाल क्यों नहीं सकती?
अर्शी को यह एहसास होता है कि अब वह अनिरुद्ध को नहीं बदल सकती। झनक की बातों से वह पूरी तरह से टूट चुकी है। अब अर्शी सोचने लगती है कि क्या वह इस रिश्ते को बचा पाएगी या उसे अनिरुद्ध और झनक के बीच के रिश्ते को स्वीकार करना पड़ेगा। अर्शी ने जब झनक से पूछा कि वह यह सब क्यों कर रही है, तो अर्शी को जवाब देने के बजाय अंद्र ने ही बात की और कहा कि झनक मुंबई नहीं जाएगी। इस पर झनक ने कहा कि अंद्र उसके लिए मायने रखते हैं और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। उसी समय सुब झनक से पूछता है कि वह अनिरुद्ध के लिए क्या है। झनक ने जवाब दिया कि अनिरुद्ध की जिम्मेदारी है और वह इस रिश्ते में पूरी तरह से शामिल है। तभी छोटन वहां आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। सना छोटन से कहती है कि हर कोई हमेशा झनक पर आरोप लगा रहा है और उसे समझ नहीं आता कि क्यों सब झनक के खिलाफ हैं। वह झनक से पूछती है कि वह यह सब क्यों सह रही है। इस बीच अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा कि उसने अर्शी के साथ अपनी शादी की रस्में पूरी नहीं की है और कानून में उनके रिश्ते का कोई अधिकार नहीं है। वह अर्शी से कहता है कि वह उसे पैसे देगा जितना वह चाहेगी, लेकिन अर्शी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। अर्शी की परेशानी और बढ़ जाती है जब अनिरुद्ध इसे पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है। इस पर अनुति, जो कि अर्शी के साथ खड़ी होती है, अनिरुद्ध को डांटने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध का कहना है कि वह गलत नहीं है। वह झनक को बस प्यार करना चाहता है और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। झनक से शादी करने की अपनी इच्छा को दोहराते हुए अनिरुद्ध कहता है कि वह अर्शी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसका दिल अब झनक के पास है। अर्शी यह सुनकर और भी घबराई हुई महसूस करती है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि अगर झनक चली जाए तो वह और अनिरुद्ध खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, लेकिन अनिरुद्ध इससे साफ तौर पर इनकार कर देता है। अर्शी की समझाने की सारी कोशिशें व्यर्थ जाती हैं क्योंकि अनिरुद्ध अपने फैसले पर अडिग रहता है। झनक अर्शी से कहती है कि वह पहले ही घर छोड़ चुकी थी, लेकिन अर्शी उस वक्त अनिरुद्ध को संभालने में सक्षम नहीं थी। झनक ने यह भी कहा कि वह कई बार उनके रिश्ते में से चली गई, लेकिन फिर भी अर्शी अनिरुद्ध को संभाल नहीं पाई। झनक की यह बातें अर्शी के लिए कड़वी सच्चाई बनकर सामने आती हैं। अनिरुद्ध भी साफ तौर पर कहता है कि अब वह अर्शी के साथ नहीं रह सकता और वह अब झनक से प्यार करता है। झनक ने अर्शी को और भी तीव्रता से समझाते हुए कहा कि वह तो पहले ही घर छोड़ चुकी थी, लेकिन अर्शी ने कभी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। झनक के शब्दों से अर्शी को यह एहसास होता है कि वह शायद गलत थी। अर्शी की कोशिशें अब पूरी तरह से नाकाम हो रही थी और अनिरुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अब उसे छोड़कर झनक के साथ रहना चाहता है। अब अर्शी इस घनघोर संकट के बीच अपने आत्मसम्मान को खो देती है। झनक उसे खुलकर बताती है कि जब अनिरुद्ध को संभालना था तब अर्शी ने इसे नहीं किया और यही कारण है कि अनिरुद्ध बार बार झनक के पास लौट आता है। झनक ने अर्शी से पूछा कि क्या वह इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ सकती कि जब अनिरुद्ध को उसकी जरूरत थी तब वह उसके पास था। अर्शी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि यह उसका खुद का खंडित हुआ आत्मविश्वास था जो झनक ने अब उजागर कर दिया था। अर्शी को यह सोचने का समय नहीं मिलता कि अब उसे क्या करना चाहिए और उसे यह फैसला करना होता है कि वह किस राह पर चलेगी। इस समय अर्शी के मन में एक उथल पुथल मच गई थी और वह यह सोचने लगी थी कि क्या वह अनिरुद्ध और झनक के बीच की स्थिति को स्वीकार कर सकती है। अर्शी, जो हमेशा अनिरुद्ध को अपने पास रखना चाहती थी, अब यह महसूस करने लगी थी कि वह उसे कभी भी अपना नहीं बना पाई। उसे यह समझ आ गया था कि शायद अब वह अकेली है और उसका भविष्य अनिरुद्ध के बिना नहीं हो सकता। वह बहुत गुस्से में थी और सोच रही थी कि वह अनिरुद्ध के बिना किस तरह से अपना जीवन जी पाएगी। इसलिए अर्शी ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह अपनी मां सृष्टि के पास जाने की योजना बनाती है। अर्शी की भावनाओं को समझते हुए उसके परिवार के लोग यह सोचने लगे कि अब अर्शी का क्या होगा। अर्शी का जाना झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। आने वाले एपिसोड्स में यह दिखाया जाएगा कि झनक और अनिरुद्ध की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनका प्यार और वचन अब सभी के सामने स्पष्ट रूप से आ चुका था। प्री वेडिंग शूटिंग के दौरान झनक और अनिरुद्ध बहुत खुश रहते हैं और एक दूसरे से प्यार के कसम वादे करते हैं। इस दौरान अर्शी आती है और दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। अर्शी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि वह अनिरुद्ध और झनक की शादी की बधाई देती है। इसके साथ ही उसने यह भी पूछा कि क्या अनिरुद्ध उसके बच्चे को स्वीकार करेगा क्योंकि वह अब गर्भवती है। अर्शी ने यह भी पूछा कि अगर वह अपने बच्चे के साथ अनिरुद्ध के पास जाए तो क्या वह उसे अपनाएगा या फिर उसे छोड़ देगा। यह सवाल अर्शी के मन में एक गहरी उलझन पैदा करता है क्योंकि वह जानती है कि अनिरुद्ध अब झनक से प्यार करता है और शायद वह उसे और उसके बच्चे को स्वीकार न करे। यह पल सभी के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है
और अब यह देखना होगा कि क्या अनिरुद्ध अर्शी के बच्चे को स्वीकार करेगा या वह अपनी जिंदगी झनक के साथ ही जीने का निर्णय लेगा। दोस्तों, अब हमें यह जानना होगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध की शादी होने वाली है या फिर अर्शी की प्रेगनेंसी के बाद कोई नया मोड़ आएगा। क्या अर्शी अपनी हार मानते हुए झनक और अनिरुद्ध को अकेला छोड़ देगी या क्या वह एक नया रास्ता अपनाएगी? अब हम इंतजार करेंगे अगले एपिसोड का, जहां यह सब स्पष्ट होगा। इस बीच आने वाले एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों के बीच प्यार और वचन का आदान प्रदान होता है, लेकिन अर्शी की प्रेगनेंसी का राज सामने आ जाता है और यह पूरे परिवार के लिए एक बड़े संकट की तरह आता है। अर्शी यह सवाल उठाती है कि क्या अनिरुद्ध उसकी बात सुनेगा और वह उसे अपना बच्चा स्वीकार करेगा या नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या अनिरुद्ध अर्शी के बच्चे को अपनाएगा या वह झनक से शादी कर एक नया जीवन शुरू करेगा। क्या झनक अपनी शादी के बाद अर्शी के राज का सामना करेगी और क्या